Hallelujah. हालेलुया। So, if you want a title for the message today, यदि आज आप इस संदेश का शीर्षक लिखना चाहें, it can be a fighting your own battles. यह है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना। Should I say it again? Fighting your own battle. अपनी लड़ाई खुद लड़ना। Why? क्यों? Because we are dependent on others to fight our fights. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं कि वो हमारी लड़ाई को लड़े। You can depend on your pastor. आप अपने पास्टर के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, You can depend on whoever mentor you. या फिर जो आपका जो है मेंटरशिप कर रहे हैं वो आप उनके ऊपर निर्भर कर सकते And हैं, you can depend on anybody else. या किसी और व्यक्ति के ऊपर भी आप निर्भर हो सकते But हैं। fighting your own battle in the strength of the Lord. लेकिन अपनी लड़ाई, अपनी युद्ध लड़ना प्रभु की सामर्थ से। So when I say when you're fighting your battle, it is not with your own strength, but in the strength of the Lord. लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि अपनी युद्ध को, अपनी लड़ाई को लड़ने के विषय में, तो ये अपनी सामर्थ से लड़ने के लिए नहीं कह रहा। This is some specifically Lord put it in my heart in this morning. और आज प्रभु ने मेरे हृदय में जो है इस बात को विशेष रूप से मेरे हृदय में रखा। And I believe we all need it. और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप सबको इसकी जरूरत है। Maybe you already know, but maybe I need it today. हो सकता है कि आपको पहले पता होगा, लेकिन मुझे तो आज इसकी जरूरत है। I need it for myself. मेरे लिए तो इस बात की मुझे जरूरत And है, if I need, I believe you need too. और यदि मुझे इस बात की जरूरत है तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आपको भी इस बात की जरूरत है। Fighting our own battles, अपने खुद की लड़ाई को लड़ना, because a lot of time we are fighting battle with others. क्योंकि कई बार हम दूसरों से लड़ाई लड़ते हैं। When I say fighting your own battle, it means the fighting with your own self. जब मैं कह रहा हूं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने के विषय में, तो इसका मतलब है अपने आप से लड़ना। Is it a Bible, brother? क्या ये बाइबल से है भाई? आप जो Purely कह a रहे हैं, Bible. Paul said, I discipline my body. और निश्चित रूप से ये बाइबल से, क्योंकि वचन में लिखा I है, पौलुस ने fight अपने, myself with my flesh, with my thoughts. वो कहता है कि मैं अपने शरीर के साथ, अपने विचारों के साथ युद्ध लड़ता हूं। There are a lot of times the Christian don't even need to have any battle with the devil, but the battle with themselves. और कई बार ऐसा होता है कि मसीहों को शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं, परंतु खुद से लड़ने की आवश्यकता है। Most of the time, ज्यादातर समय they need to fight their own self. उनको खुद से लड़ने की आवश्यकता है। When Paul said जब that पौलुस ने I कहा, fight a good fight of faith, जब पौलुस ने कहा कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, let's go to 1 Timothy chapter 6, please. आइए कृपया पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में आ जाए। Thank God for His word. धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Lift हालेलुया। up your hands, say, Lord, thank you for your powerful word. अपने हाथों को उठा कर कहें कि पिता आपका धन्यवाद आपके सामर्थी वचन के लिए। That's how you will fight. You don't even shout this. आप कैसे अपनी लड़ाई को लड़ेंगे यदि आपको चिल्लाना भी नहीं आता? Come on, let your body know that you really mean it. और आप चिल्लाकर अपने शरीर को बताएं कि आपको इस बात की जरूरत है। Amen. आमीन। Amen. What was I saying? Thank you, Lord, for your word. कहे पिता तेरा धन्यवाद तेरे वचन के लिए। Again, thank you, Lord, for your powerful word. धन्यवाद प्रभु तेरे सामर्थी वचन के लिए। Amen. आमीन। Now, 1 Timothy chapter 6, please. और पहला तीमुथियुस 6 अध्याय। No. First you go to 2 Timothy. लेकिन उससे पहले आइए दूसरा तीमुथियुस में आ जाए। I'm sorry. Verse 7. उसकी 7 आयत को देखिए। Now, when verse 7, Paul said, I have fought the good fight. जब पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। Now, when Bible talks about a fight, it's always a good fight.
और जब भी बाइबल कुश्ती के विषय में या लड़ाई के विषय में बात करती है तो वो अच्छी कुश्ती के विषय में बात करती है। Why? क्यों? Why it is good? Because the result is always good. क्यों ये अच्छी कुश्ती है? क्योंकि उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, And the reward is good. उसका प्रतिफल भी अच्छे होते It's हैं, always good, and you're always on a winning side. और ये हमेशा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप हमेशा विजय वाले समूह में होते हैं। And verse 6, he starts like this. और छठे आयत में वो इस प्रकार कहता For है, I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। It means I'm leaving this world. इसका मतलब यह है कि वह संसार को छोड़कर जा रहा है। 1 Timothy chapter 4, okay? Somebody if missed it if I'm not just said the chapter. 2 Timothy chapter 4, verse 7. दूसरा तीमुथियुस 4 के साथ, यदि आप 6 चूक and गए 7. I'm so sorry. Good morning. My wife said good morning. I maybe needed another cup of coffee. So his time of departure is coming. उसका जो है संसार को छोड़ करने का जो समय है वो आ चुका था। It means he's going to live with God. He's not going to die spiritually. He's going to die in a body. और जो है कि वो कह रहा था कि वो शरीर में मरने वाला था, परंतु आत्मिक रूप से जो है परमेश्वर से अलग नहीं होने वाला था, But वो उससे मिलने वाला था। He's very satisfied. लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है। He's not unsatisfied with anything in life. वो जो है असंतुष्ट नहीं था किसी भी बात के लिए अपने जीवन में। Now, you can learn something from the person who succeeded till the end. और आप उस व्यक्ति के जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं जो अंत तक सफलवंत रहा, And his end is successful and he finished well. और उसका अंत सफलवंत भी रहा और उसने बढ़िया ढंग से जो उसने सब कुछ समाप्त किया। And Paul was worthy to say this. और पौलुस जो है इस बात को कहने के योग्य भी था। And Holy Spirit put it in record this all for us. और पवित्र आत्मा ने इस बात को जो है रिकॉर्ड करवाया ताकि हम इस बात से लाभ He पहुंचने said, पाएं। I have fought the good fight. उसने कहा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। He did not say, I dragged my life, I just survived, I'm just reached the end. उसने ये नहीं कहा कैसे भी घसीटते पीटते संघर्ष करते हुए जो है मैं जीत लिया, जीवन बिताया। Oh, brother, I just survived, I served the Lord, preached the gospel, tried to win as many as I can. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं बचते बचाते हुए सेवकाई किया, कुछ तो हो गया मेरे जीवन में, Something I just done, God will see it. और जो कुछ ना कुछ तो कर ही चुका था, परमेश्वर से ग्रहण But करे। he's sure, he's confident. लेकिन वह निश्चिंत है, वह इस बात के प्रति He पक्का said, है। I have fought a good fight. उसने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। You can see in his wordings that how confident he is. और आप उसके इस शब्दों में देख सकते हैं कितना दिलेर होकर वो इस बात को He कहता है। has no regret that he's leaving. और उसके पास कोई दुख की बात नहीं थी कि वो सब कुछ छोड़ कर He's जा रहा था। happy वो खुश था because he wanted to be with God. क्योंकि वह परमेश्वर के पास होना चाहता But था। he's not leaving his work in the middle of it. लेकिन वो अपने काम को बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाना Or चाहता था। unfinished. वो आधे अधूरा छोड़कर नहीं In जाना चाहता था। Philippians chapter 1 फिलिपियो 1 अध्याय में हम and देखते हैं verse 20 to 22, 20 से लेके 22 वचन and तक, he's saying, I want to be with the Lord, which is far better for me, but I don't know what to do. और वो कहता है कि जी तो चाहता है कूच करके मैं पिता के पास चले जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अधर में लटका हुआ हूं। It's good for me to ये go, मेरे लिए तो अच्छा है कि मैं प्रभु के पास जाऊं, but it is important for you. लेकिन ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि That I stay here. मैं तुम्हारे साथ रहूं। That time he was not finished yet. और उस समय उसने अपने काम को समाप्त नहीं किया था, But here, लेकिन अब यहाँ पर he said, I have a good fight a good fight of faith. उसने कहा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, My time have come. मेरा समय आ चुका है। Now, move a little further. आइए I हम- finished the race. उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। Who finished his race? किसने अपनी दौड़ को पूरी किया? Neighbors? उसके पड़ोसी ने, Peter? पतरस ने, Or other apostles? या दूसरे प्रेरितों के विषय में वो कह रहा है? Timothy? तिमुथियुस से कह रहा है? Silas? सिलास के विषय में? Did they finish his race? क्या उन्होंने अपनी दौड़ को He said, पूरा किया? I. उसने कहा कि मैंने। He did not say God finished my race. उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मेरी दौड़ को पूरा किया। Then if there was written that God finished my race,
और We यदि could have said, we could have used that scripture for our defense all the time. और जो है कि यदि ऐसा लिखा तो कि परमेश्वर ने मेरी दौड़ को पूरा किया, तो कई बार हम अपने बचाव के लिए इस वचन का इस्तेमाल करते He हैं। said, I have finished my उसने कहा race. कि मैंने दौड़ पूरी कर ली है। That's why I said, fight your own battle. इसलिए मैंने कहा कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़े। Amen. आमीन। I have finished my race. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। No one will finish your race. आपकी दौड़ को कोई और पूरा नहीं Your करेगा। personal battle, no one will fight. आपके जो व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं कोई और नहीं लड़ेगा People आपके लिए। can help you on the way. उस मार्ग में लोग आपकी मदद तो कर People सकते can हैं, advise you on the way. लोग आपको सलाह दे सकते People हैं can counsel you on the way. और वो आपको अच्छे सुझाव दे सकते हैं, Holy Spirit will give you anointing to you on the way. और उस मार्ग में पवित्र आत्मा आपको अभिषेक भी He देगा। can strengthen you on the way. वो उस मार्ग में आपको बलवंत भी करेगा। But it is you. लेकिन ये आप हैं, It is you. ये आप हैं, It is me. ये मैं हूं, It is us ये हम हैं, to have finished our race जिन्हें well. हमें अपनी दौड़ को अच्छे ढंग से समाप्त करना है। We have to fight our own battle personally. हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी खुद की लड़ाई लड़नी Because है, Christ lives in everyone individually. और मसीह व्यक्तिगत रूप से हर एक विश्वासी के अंदर रहता है। The Christ, the hope of glory, मसीह जो महिमा की आशा है, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा He lives inside of us वो- individually. हमारे भीतर व्यक्तिगत रूप से रहता है। We can get help from others, हम दूसरों से मदद पा सकते हैं, but we have to fight our own battles. लेकिन हमें अपनी खुद की लड़ाई लड़नी है। And let's read further. लेकिन आइए आगे पढ़ेंगे। He said, I have kept the faith. उसने कहा कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। In Amplified, he said, I guarded my faith. उसने एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है कि उसने उसकी रखवाली की है। Why your faith needed to be guided? क्यों आपको जो है आपके विश्वास की रखवाली करने की जरूरत Why he है? need Paul was a man of faith, पौलुस जो खुद एक विश्वास का व्यक्ति था, anointed man of God, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, greatest apostle, और सबसे सर्वोत्तम written प्रेरित, more than a half of the New Testament. नए नियम के आधे से भी ज्यादा हिस्सा उसी Why ने he लिखा था। needed to protect his faith? क्यों उसे अपने विश्वास की रखवाली की जरूरत थी? It means faith can be lost. इसका मतलब है कि आप अपने विश्वास को खो सकते हैं। You can, I can, आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, if we don't protect it. यदि हम उसकी रखवाली ना करें। We are not in a funeral service here. हम किसी शोक सभा में तो नहीं बैठे हैं यहाँ, We are in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Why I'm bringing this to you? क्यों मैं इन बातों को आपके पास लेकर आ रहा हूं? Because we blame others for our failure. क्योंकि हम अपनी असफलता का दोष दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। It's from the Garden of Eden, ये अदन की वाटिका से चलता आ रहा है, and it continues. And it continues. और ये अब तक जारी है। He said, I have kept my faith, I protected it. उसने कहा कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली या सुरक्षा की है। You can lose your faith आप अपने विश्वास को if खो you सकते हैं don't get strong in the Lord on the daily basis. यदि आप प्रतिदिन रूप से जो है प्रभु में आप सामर्थ्य नहीं That's why होते। the Bible says in Ephesians chapter 6 that be strong in the Lord and the power of his might. और इसलिए इफिसियों 6:10 में लिखा है, प्रभु में उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ। That's not a one-time thing. वो एक समय की बात नहीं है, That's every day. वो हर दिन करने की Every जरूरत है। day spending time in his presence हर दिन उसकी उपस्थिति में समय बिताना, by praying in tongues. अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना Getting करने के बाद। strong in your holy faith, my brethren. वो and कहता है कि अपने sisters. अति पवित्र विश्वास में मजबूत होते हुए The जाओ। book of Jude verse 20. यहूदा 1:20 में लिखा By है, praying in the Spirit, आत्मा में प्रार्थना करने के growing in द्वारा your holy faith. और जो कि अपने पवित्र विश्वास में बढ़ना, That's the way you protect your faith. और इस रीति से अपने विश्वास की रखवाली That's करते हैं। one way. ये एक तरीका है। Then feeding yourself with the word of God. और उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के वचन को खिलाना। Romans chapter 10 verse 17. रोमियो 10:17 में Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से, actually continually hearing. वास्तव में निरंतर रूप से And सुनने से, hearing from the word
word of God continually. और परमेश्वर के वचन से निरंतर रूप से सुनने से Not होता just है। reading your Bible one day एक दिन बाइबल पढ़ने से नहीं, or reading your Bible once in a month महीने में एक बार बाइबल पढ़ने से or नहीं, just coming to the church every Sunday. या हर रविवार चर्च आने से नहीं, Sunday you get a snack, और जो है कि आपको जो है संडे को नाश्ता ही केवल मिलता है, little snack. छोटा सा स्नैक्स, But you don't live by snacks. लेकिन आप स्नैक्स के साथ जीवन नहीं बिताते। We need a food every day. हर दिन हमें अच्छा And पौष्टिक भोजन and की the food आवश्यकता for है। our spirit हमारी आत्मा के लिए जो भोजन है is the word of God. वह परमेश्वर का वचन। That's why Paul said in Ephesians chapter 6. इसलिए इफिसियों 6 अध्याय में पौलुस ने कहा, Read your Bible. Please go there if you want to. कृपया अपने बाइबल में देख लीजिए, Ephesians chapter 6, इफिसियों 6 अध्याय verse 10. उसकी 10 है। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Verse 12. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against principality, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 12 आयत को देखिए, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। This, our fight और or a battle, ये जो हमारा युद्ध है या लड़ाई है, it's not against other flesh and blood, but against our own. ये दूसरों के मांस और लहू से नहीं, हमारे खुद के मांस और लहू से है। And definitely against the powers of evil or darkness. निश्चित रूप से जो दुष्ट और अंधकार की ताकतें हैं उनसे भी है। And these demons और ये दुष्ट आत्माएं cannot work if your flesh does not allow them. और वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि आपका शरीर उनको अनुमति ना दे। They cannot. वो कभी काम नहीं कर सकते। You are already overcomer in the spirit. आप आत्मा में पहले से ही जयवंत हैं। We are more than a conqueror. हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। The Holy Spirit who lives inside of you, He's greater than who then He's in the world. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो जो इस संसार में उससे कहीं गुना बड़ा है। And you just, actually if you're strong in a faith, the Bible says you stand just front of the devil and he will run from you. और बाइबल बताती है यदि आप विश्वास में मजबूत होकर उसका सामना करते तो शैतान आपसे भाग जाता है। He will run in terror. वो जो है आतंकित होकर आपसे निकल जाएगा। But before that, लेकिन उससे पहले humble yourself, number one. नंबर 1 है कि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, Submit to God. परमेश्वर के अधीन हो जाए। How you submit you? कैसे आप yourself अधीन to होते God? हैं परमेश्वर When के? you allow the word of God to rule your life. जब आप परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि वह आप पर शासन करे। When you allow the word of God to rule your life. जब आप परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि वह आपके जीवन पर शासन And allow करे the Holy Spirit to lead your life. और पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि वह आपके जीवन की अगुवाई करे, You get stronger in the spirit. अब आत्मा में मजबूत होते जाते Do हैं। you are ready to fight every fight. आप हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। Doesn't mean that you will not have attacks on your life. ये इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कभी हमले नहीं होंगे। Doesn't mean that you will not have any opposition. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विरोध नहीं होगा, But you will be fighting a good fight of faith. लेकिन आप अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। You will be winning in that race. आप उस दौड़ में आप जीतते रहेंगे, You will be not losing. आप हारेंगे नहीं। But to win this race, जब इस दौड़ को दौड़ना you don't जीतना need है, to beat your neighbor. आपको अपने पड़ोसी को मारने की You जरूरत need नहीं to है, beat yourself. आपको अपने आप को मारने की जरूरत है। Or maybe I'll say like this. You need to beat up your body. मैं ऐसे कहूँ, अपने शरीर को मारने और कूटने की आवश्यकता है। Amen. आमेन। You like it or not. चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, But this battle is won only this way. और इस लड़ाई को इसी रीति से ही जीता जा सकता है, There is no other way. कोई और दूसरा तरीका नहीं, There is no other way. कोई और दूसरा तरीका नहीं है। Paul encouraged Timothy in chapter 6, 1 Timothy. और पौलुस ने पहला तिमुथियुस को इस प्रकार उत्साहित किया। Verse 12. उसकी 12 आयत में,
It says, fight a good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. Now he did not say, Paul did not say, Timothy, don't worry, Timothy, I will fight your fight. और पौलुस ने तीमुथियुस को ऐसा नहीं कहा, चिंता मत करना, मैं तेरे लिए I'm लड़ाई लड़ूंगा. anointed. मैं अभिषिक्त हूँ, I have a lot of revelation. मेरे पास बहुत सारे प्रकाशन God, हैं. I have seen Jesus face to face. मैंने यीशु को आमने सामने देखा है. I will. मैं लड़ूंगा तेरे लिए. No. नहीं. He said to fight a good fight of faith. उसने कहा कि तुम अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती He's को लड़ो. he's telling Timothy to depend on God, not on Paul. और वह इस बात को कहने की कोशिश कर रहा था कि तीमुथियुस तू परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, ना कि पौलुस या मुझ पर. But how you do that? लेकिन आप ऐसा कैसे Number करेंगे? one, you get stronger in the Lord and in power of His might. नंबर एक है कि You प्रभु can, if you में, want to, you can write it down. इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, प्रभु में उसकी शक्ति की सामर्थ में बलवंत होना. Doing the word. फिर है परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना. You heard message yesterday. कल आपने जो है संदेश सुना होगा. If you don't do the word, यदि आप परमेश्वर के वचन को या उसका अभ्यास नहीं करते या उस पर नहीं चलते, then you are fooling yourself. तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं. That's what Jesus said. यीशु ने खुद ये कहा. The person who hears and don't do, he's a fool. जो यीशु ने कहा कि जो वचन सुनकर उस पर नहीं चलता वो मूर्ख है. And we heard the story of a young man yesterday. हमने कल एक नौजवान व्यक्ति के विषय में कहानी भी सुनी. No one fooled him. किसी और ने उसे धोखा नहीं दिया, He fooled himself. उसने खुद को धोखा दिया. He thought he's fooling his father-in-law. उसने सोचा कि वो Would अपने be father-in-law. जो होने वाले ससुर को वो धोखा या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था, But he was fooling himself. लेकिन वो अंत में हम देखते हैं वो खुद को ही मूर्ख बना दिया. And a lot of Christians, और बहुत सारे मसीही they think they're fooling God. वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर को मूर्ख बना रहे हैं, They're fooling others, वो दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, but they're fooling themselves. लेकिन वास्तव में खुद को मूर्ख बना रहे हैं Not doing the word. जब वो परमेश्वर के This वचन is के my अनुसार नहीं request to चलते. you, humble request. मेरी ये विनती है आपसे, Don't be puffed up because you attend so many meetings. इस बात के प्रति जो है फूल ना जाएं कि आप बहुत सारे Oh, सभाओं I में go जाते to हैं. that church. I go to that meeting. मैं इस कलीसिया में जाता हूँ, मैं उस सभा में जाया करता हूँ, I know this pastor. He knows me personally. मैं इस पासवान को जाता, वो भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. They are not going to fight your fight. वो आपकी लड़ाइयों को नहीं लड़ेंगे, That's you. पर ये आप है. Knowing the word वचन को जानना, will not win the battle. इससे आप युद्ध को नहीं जीत सकते, But knowing and doing the word will what- win the battle. लेकिन वचन को जानना और उसके अनुसार चलना, इससे जो है आप जय पा सकते हैं. Doesn't matter how many meetings you attend. यह मायने भी नहीं रखता कि आप कितनी सभाओं में जाया Doesn't करते हैं, matter how many Bible you read. कितने बाइबल आप पढ़ चुके हैं, ये भी मायने नहीं If you रखता. don't do it, यदि आप उसे पूरा नहीं करते, just you're fooling yourself. तो केवल आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं. Just fooling yourself. ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं. You can get up in every meeting and testify, brother, the Lord spoke to me today. और आप हर सभा में जाकर गवाही दे सकते हैं कि आज प्रभु ने मुझसे बात Oh, की, this message for me. ये संदेश मेरे लिए था. It's good to know that it was for you. ये अच्छी बात है कि ये संदेश आपके लिए था. Definitely, if a preacher was preaching to the congregation, you were there, it was for you. निश्चित रूप से जब प्रचारक भीड़ को जब प्रचार कर रहा था तो वो आपके लिए ही He प्रचार was कर रहा not था. preaching to the neighborhood. वो पड़ोसियों के लिए प्रचार नहीं He कर रहा was था, preaching to you. वो आपको ही प्रचार कर रहा था. Definitely, that word was for you. इसलिए निश्चित रूप से वो वचन आपके लिए ही था. But if you don't do it, यदि आप उस पर चलते there is नहीं, no meaning of your testimony. तो आपकी गवाही का कोई अर्थ नहीं था. Actually, वास्तव में you witnessed against yourself. आपने अपने खुद के विरोध में गवाही दी. You stood up आप खड़े हुए, and publicly you said, God spoke to me today. सबके सामने अपने इस बात को मान लिया कि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की. You witnessed, आपने गवाही दी, and then you didn't do it. लेकिन आज उसके बाद आपने नहीं किया. You didn't do it. आप उस पर नहीं चले. You cannot win the battle like this. तब इस रीति से आप अपने लड़ाई को नहीं जीत No सकते. one does. कोई भी नहीं करता है. I don't do. मैं ऐसा नहीं करता.
the anointing upon my life to fulfill the call जो अभिषेक है मेरे ऊपर कि मैं उस बुलाहट को समाप्त करूं, will not help me to win my battles. ये वो अभिषेक मेरे खुद की लड़ाइयों को जीतने के लिए मेरी मदद नहीं The करेगा। anointing I have is to serve people, जो अभिषेक मुझ पर वो इसलिए कि मैं दूसरों की सेवा करूं, to win my battles. लेकिन खुद की लड़ाई को I जीतने के have to लिए do the word. मुझे वचन पर I चलना have to होगा। get stronger in the Lord. मुझे And this battle can be anything. It battle can be a healing, and it battle can be for your soul, and it battle can be a family problems. Anything else in life. But you have to allow the word to rule. Amen. Amen. He said, fight a good fight of faith. उसने कहा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। It was Timothy's responsibility to do it. ये तीमुथियुस की जिम्मेदारी थी कि वो करे। But Paul set an example in front of Timothy how he did it. लेकिन पौलुस ने तीमुथियुस के सामने उदाहरण रखी कि ऐसे उसने उसे पूरा किया। Go to 1 Corinthians chapter 9 verse 26 and 27. आइए पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 26 से 27 में आ जाए। Or you can read from 24, which is great. 24 आयत से भी आप देख सकते हैं। He said, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है? Run in such a way that you may obtain it. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। That he's saying here. क्या वो यहाँ पर कह रहा है? He's talking about running a race. ये अपने दौड़ को दौड़ने की विषय But में कह रहा है। everyone should run that he has to win the prize. और उसे हर एक व्यक्ति को ऐसा दौड़ना चाहिए जैसे कि मानो कि वो उस दौड़ को जीत ले This prize for me only. और ये कहे कि वो इनाम केवल मेरे लिए ही है। He has to put his all efforts to do it. अपने संपूर्ण जो है बल को उस पर लगाना चाहिए ताकि उसे ऐसा कर नहीं And पाए। everyone who competes for the prize is temperate in all things. 25 verse। Yes. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। How the Christians can win the race? कैसे मसीही अपने दौड़ को जीत सकते How हैं? Christian can fight their own battles? कैसे मसीही अपने लड़ाई को जीत सकते हैं? By disciplining themselves. अपने आप को अनुशासित करते हुए, By controlling themselves. अपने आप का संयम Have रखते a हुए, self-control. आत्म नियंत्रण रखते हुए, Not a control on others. दूसरों पर नियंत्रण करने के द्वारा Let नहीं। me tell you. मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, You will not win by having a control on others. You will win by having a control on your own life. दूसरों को नियंत्रित करने के द्वारा आप अपनी लड़ाइयों को नहीं जीतेंगे, वरन अपने आप को नियंत्रित करने के द्वारा आप अपनी लड़ाई को जीतेंगे। Husbands, you cannot win by controlling your wife. हे पतियों, आप अपनी लड़ाई को जो है अपनी पत्नियों को नियंत्रित करते हुए नहीं But जीत सकते, controlling yourself. लेकिन अपने आप को नियंत्रित करने के And the द्वारा। wives, you cannot win और हे पत्नियों, तुम भी नहीं जीत by सकते controlling your husband. अपने पतियों को नियंत्रित करने के द्वारा। You have to control yourself. अपने आप को नियंत्रित You करना है have to आपको। fight your own battle. आपको अपने खुद की लड़ाई लड़नी है। You have to discipline your own self. आपको अपने आप को अनुशासित करना है। And if you're working in an office, यदि आप किसी ऑफिस में काम you करते cannot हैं, win by controlling your colleagues अब there अपने सहभागियों को नियंत्रित करने के द्वारा or वहां नहीं जीत controlling your सकते, boss there अपने बॉस को भी नियंत्रित or करने के द्वारा नहीं controlling जीत your सकते, subordinates there. अपने संगी साथियों को जो है नियंत्रित करने के We द्वारा नहीं जीत all सकते। need to learn to. If this athlete have to win, यदि इस खिलाड़ी को जीतना है, hey, he's not controlling and disciplining others. वो दूसरों को नियंत्रित या अनुशासित नहीं He कर रहा, disciplines himself. वो अपने आप को अनुशासित He करता gets है। up 4 o'clock in the
sacrifice his sleep. वो अपनी इच्छाओं को बलिदान There is a pain in his body. और उसके शरीर में दर्द भी होता है, He has to run. उसे There दौड़ना is a है, control on his food. उसे अपने खाने के पर भी नियंत्रित He करना has है, a very limited diet. उसे जो है बहुत ही सीमित भोजन खाया जाना होता Everything है। about him disciplining himself or वो her. सब बातें ये है कि वो अपने आप को अनुशासित करे, Not telling others you don't run in the morning. वो दूसरों को नहीं कहता कि तुम सवेरे उठकर नहीं Oh, दौड़ते, you should not eat this food. तुम्हें ये खाना नहीं खाना चाहिए, Oh, you should eat this one. तुम्हें ये खाना खाना You चाहिए, have to get up in the morning. तुम्हें सवेरे उठना होगा, And you have to, do best sprinting, whatever do you do. बेंच प्रेस करना है या जो भी करना है वो आप कर सकते हो। They don't tell others. वो दूसरों को नहीं कहते, They do वो themselves. खुद अपने आप के लिए करते हैं। And then, और तब when they win, जब जीतते हैं they become example for others. वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते They हैं, become example for others. वो दूसरों के लिए उदाहरण Then बन they जाते learn हैं, from them. और फिर वो उनसे सीखते They हैं, ask them, what do you do? फिर वो उनसे पूछते हैं कि आपने What क्या किया, discipline you do? आपने कौन से अनुशासन किए, How you control yourself? कैसे अपने आप को नियंत्रित किया, How did you do this? कैसे आपने ये किया। I met a great pastor, मैं एक बहुत ही बढ़िया पास्टर से मिला and his name is Pastor Sam Smucker. और उनका नाम है पास्टर सैम समक्कर। Pastor for 40 years, वो 40 सालों तक उन्होंने पासवानी की and had a 4,200 church members, और जो कि 4200 उनके कलीसिया में लोग थे, and I had a privilege to stay with him और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ रहने and a पाऊं little time to closely see his life. और जो कि समय मिला थोड़ा कि मैं करीबी ढंग से उनके जीवन को देखने पाऊं। And I heard his stories, मैंने उनकी कहानियों को सुना, asked some questions, मैंने कुछ सवाल भी पूछे, because they have went in front of us. क्योंकि वो हमारे सामने हैं, They went in front of us, वो हमारे सामने वो गए and I saw so many things he gone through. और मैंने देखा कि अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से होकर वो गए। And I asked him a question. मैंने उनसे एक सवाल पूछा, What you did, how you did it. आपने क्या किया और कैसे How किया, you did it. कैसे आपने ये किया। You know why? आपको पता है क्यों? Because he became an example. क्योंकि वो मेरे लिए एक उदाहरण बने। I asked him a question. मैंने उनसे सवाल पूछा, But he did everything. जो सब कुछ उन्होंने किया। I loved one thing in him. मैं उनके जीवन में एक बात बहुत पसंद है मुझे। He said when he had a board, उन्होंने कहा कि जब उनका बोर्ड था, and we will not decide anything until unless every single board member agrees on it. और उन्होंने कहा कि तब तक मैं कोई फैसला नहीं लेता था जब तक मेरे बोर्ड मेंबर्स हर एक व्यक्ति जो उसमें सहमत ना हो जाए। He said, I will wait. मैं इंतजार करता था, I'll pray. मैं प्रार्थना करता। That's a leadership. और ये एक अगुवापन, How you can bring everyone on कैसे an agreement? आप सभी लोगों को सहमति में ले आ सकते हैं, How? कैसे? It means your leadership has something special. इसका मतलब ये है कि आपके अगुवापन में कुछ तो बात है। He didn't compromise. उन्होंने समझौता नहीं किया, He didn't compromise for agreement. वो हर बातों के लिए समझौता नहीं He किया। did what God wanted him to do, उन्होंने वही किया जो परमेश्वर उनको चाहता था कि वो करे, but he waited for agreement. परंतु उन्होंने इंतजार किया कि He सभी सहमत हो understood the जाए। power of agreement. उन्होंने सहमति की सामर्थ्य को पहचाना When you था। wait for agreement, जब आप इंतजार करते हैं कि सहमत हो जाएं, it means you're not controlling others. इसका मतलब है कि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं You're कर रहे हैं controlling, you're having a self-control and wait. और आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं, आप इंतजार करते हैं। Isn't it? क्या ऐसा नहीं? Self-control. अपने आप को नियंत्रित करना, You wait. आप इंतजार करते हैं। That's why controlling yourself, not others. इसलिए अपने आप को नियंत्रित करना, दूसरों को नहीं। Athlete who wins the prize, जो खिलाड़ी होते हैं, जो इनाम पाते हैं, they discipline themselves. वो अपने आप को अनुशासित करते हैं, They do all the exercise. वो सारे खुद वो कसरत करते They हैं, are not telling others, वो दूसरों को नहीं कहते, but they become an encouragement for others. लेकिन दूसरों के लिए वो उत्साह का कारण बनते Amen. हैं। आमीन। And I was really thanking God for Brother George yesterday. और मैं सचमुच ब्रदर जॉर्ज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था। Just recently, he went through some health issues. और हाल ही में जो है वो उन्हें अपने सेहत से कुछ जो है परेशानी हुई सेहत में। I didn't know how serious it was till yesterday. और मुझे ये नहीं मालूम था ये कितना गंभीर था कल तक।
But when I came to know, लेकिन जब मुझे ये पता चला, and while he was preaching and doing the word, लेकिन जब वो वचन प्रचार कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कल, and I said, wow, this is life. और मैंने कहा कि ये अद्भुत है, यही तो है This is जीवन, life. यही तो है वो You've जीवन। gone through and you're doing what God you always does. और जो है कि आप उन सब बातों में से गुजर कर गए, लेकिन आप फिर भी वही कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन No कहता है। complaint. कोई जो है कुड़कुड़ाना नहीं, No complaint. कोई भी कुड़कुड़ाना No नहीं, pity party. जो है कि कोई शोक सभा Oh, नहीं। I served God for so many years. Why I have to go through this? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने इतने सालों तक परमेश्वर की सेवा, क्यों मुझे इसमें से होकर गुजरना पड़ रहा है। I believe the thought maybe have attacked his mind, हो सकता है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि शैतान ने इन विचारों के द्वारा उन पर हमला भी किया but I हो। don't think so that he allowed those thoughts to rule his life. लेकिन मैं ये ऐसा भी सोचता हूँ कि उन्होंने अनुमति नहीं दी होगी उन विचारों की वो अपने जीवन में काम करे। He allowed the word of God to rule his life. उन्होंने परमेश्वर के वचन को अनुमति दिया कि वह उन पर शासन करे। You know, I don't have a permission to tell the details what he went through. और मेरे पास ये परमिशन या अनुमति नहीं कि उन बातों को जो विस्तार से बताऊं जिनमें से वो होकर गुजरे हैं, But I know a little bit. लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता But है। I know it was hard. मुझे मालूम है ये कितना कठिन है। But then he stood on the pulpit and preached the word as he used to. और लेकिन फिर भी वो पुलपट पर ऐसे खड़े होकर प्रचार कर रहे थे जैसे वो पहले किया Believe the करते word थे। of God as it is. परमेश्वर का वचन पर वैसे विश्वास करते हैं There जैसे is वो है। no compromise. वहां पर कोई समझौता नहीं। That is the way you fight your fight. यही वो तरीका है जिसके द्वारा आप अपने विश्वास की लड़ाई को लड़ते That is हैं। the way you fight your battles. इसी रीति से आप अपनी कुश्ती को जीतते हैं। It's you alone. ये आप अकेले हैं, You have to. आपको जीतना There है। are people can support you. हो सकता है कुछ लोग आपकी सहायता They करें, can pray for वो you. आपके लिए प्रार्थना कर They सकते can हैं, believe with you. वो आपके साथ विश्वास कर But सकते it's हैं, your faith. लेकिन आपका ही It's विश्वास you. है, ये आप हैं, It's you. ये आपके विषय में It's है, you. ये आपके विषय It's में है, you. ये आपके विषय में It's है, you. ये आपके It's विषय में है, me. ये मेरे विषय में है। And Paul is continuing in this. परंतु पौलुस इसी बात में जारी रखते हुए कहता है, I just love it. The whole, I was praying in the morning and knew something is there. Then I said, God, what it is? और मैं Kept praying and he started talking to me and told me to tell people, fight your own battle and you will win it. और आज सवेरे मैं उठकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि जो कुछ तो बात है, और प्रभु ने मुझसे कहा कि लोगों से कहे कि लोग अपने खुद की लड़ाई खुद लड़ें And they will win it. और वो उसे जीतेंगे भी। आमीन। You will. आप जीतेंगे। The person who is on your side, he's greater than any Hallelujah. problem you have. आमीन। जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है वो सबसे महान है। Oh, his name is Jesus, उसका नाम है यीशु मसीह। creator of a whole universe. वो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। Paul is giving an example of the worldly athlete that they do everything or discipline themselves just for the perishable crown or a prize. और यहाँ पे पौलुस उदाहरण देता है उन संसार के खिलाड़ियों के विषय में जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि ऐसे पुरस्कार को पाने के लिए जो एक दिन मुरझा जाएंगे। How many of you we know that who was the world champion in boxing 10 years back? आप में से कितने लोगों को पता है कि 10 साल पहले बॉक्सिंग में जो है वर्ल्ड चैंपियन कौन था? 10 साल पहले। That's perishable. It's gone. किसी Nobody को भी याद remembers नहीं, those stars किसी को भी anymore. याद नहीं, वो सब कुछ चले जा चुके हैं। Nobody remembers those stars anymore. उन सारे जो है स्टार्स को कोई याद नहीं रखता। And let me tell you, this Hollywood, Bollywood stars, people don't remember them when they are grown old. और जो आपको मालूम है जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो एक्टर्स जो बूढ़े हो जाते हैं तो कोई उन्हें याद नहीं रखता। But we are not fighting for that. लेकिन हम उस चीज के लिए, उस पुरस्कार के It लिए नहीं says, जीत but रहे we हैं, for लड़ रहे हैं, an imperishable. लेकिन हम ऐसे मुकुट के लिए लड़ रहे हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। Hallelujah. हालेलुया। And God will remember that forever. और परमेश्वर उस लड़ाई को हमेशा के लिए याद We रखेगा। still talk about Paul. हम अभी भी पौलुस के विषय में बात We कर रहे still हैं, talk about Abraham. हम अब्राहम के विषय में आज भी बात We करते still हैं, talk about Brother Hagin. आज भी हम ब्रदर हेगन के विषय में बात करते Why? हैं। क्यों? Why? क्यों? That's imperishable. क्योंकि जो उन्होंने पाया है वो कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया।
Isn't it wonderful? क्या अद्भुत बात नहीं है? We fight for the things which will perish one day. और हम ऐसी चीजों के लिए लड़ाई करते हैं कई बार जो एक दिन मुरझा जाएंगी. Thank you, Holy Spirit. Say thank you, Holy Spirit. कहे धन्यवाद पवित्र आत्मा. We fight for the things which is perishable. लड़ना उस बातों के, We fight for the things which is perishable. हम उन बातों के लिए लड़ाई करते हैं जो मुरझा जाएंगे एक दिन. And fighting for the perishable, we lose imperishable. और यदि हम मुरझाने वाली बातों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो जो कभी मुरझाएंगे नहीं उनसे हम हाथ धो बैठेंगे. That's why I said the whole thank you, Holy Spirit, because Holy इसलिए Spirit मैंने just dropped कहा that idea. क्योंकि कहा कि धन्यवाद पवित्र आत्मा ताकि मैं सही बातों को And कहने many पाऊं. Christians बहुत सारे मसीही doing this, वो ऐसा कर रहे हैं. fighting to gain perishable, जो मुरझा जाएंगे उन्हें प्राप्त करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं. but at the same time they're losing imperishable. उसी दौरान ना मुरझाने वाली बातों से वो हाथ धो बैठ रहे हैं. Losing. खो रहे हैं. खो रहे हैं. We should not be that person. हमें वो व्यक्ति कभी नहीं बनना है. If you are, यदि आप ऐसे हैं, take your hand off today. आज ही उन बातों से अपने हाथों को उठा लें. Thank God for the Holy Spirit. धन्यवाद हो परमेश्वर का पवित्र आत्मा के लिए. I'm serious. मैं बहुत ही ज्यादा गंभीर हूँ इस विषय में, Because the Holy Spirit said this. क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा. He said many Christians बहुत सारे मसीही fighting for perishable to gain perishable मुरझाने वाली चीजों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. and the cost of imperishable. और उसकी कीमत वो क्या चुका रहे हैं? ना मुरझाने वाली चीजों को देकर. Amen. आमीन. Verse 26. 26 आयत. Therefore I run thus, not with uncertainty. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं. Not with uncertainty. लक्ष्यहीन होकर नहीं. He was certain. वो Sure. श्योर था या फिर निश्चिंत था. Surety. उसके पास एक आश्वासन था. Certain. वो निश्चिंत था. Certain. वो आश्वस्त था Thus I fight. कि इसलिए मैं लड़ता हूं. Not as one who beats the air, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु हवा को पीटता हुआ नहीं Now लड़ता. listen this. This is the key. यहां पर वो कुंजी है. Verse 27. 27 है. But I discipline my body. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं. Say, I discipline my body. कहे मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं. This is the hardest thing. ये सबसे कठिन कार्य है. We like to discipline everyone else except हम me. दूसरों को अनुशासित करना चाहते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं करना चाहते. Oh, this doesn't apply. Hey, if Paul needed a discipline, then what about us? देखिए बहुत Maybe you don't need it because you're more spiritual than Paul, but I am not. यदि पौलुस को अपने आप की अनुशासित करने की जरूरत पड़ी तो आपको मुझको भी करनी पड़ेगी. यदि आप नहीं कहते कि आपको अनुशासित करने की जरूरत है इसका मतलब यह है कि आप पौलुस से भी कहीं अत्यधिक आत्मिक हैं. Paul said, I discipline my body. पौलुस ने कहा कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं. How he did? कैसे उसने किया? And bring it into subjection. मैं अपने वश में उसे ले आता हूं. Wow. He's not holding somebody's neck and saying, bow down to me, bow down to me. वो दूसरों की गर्दन पकड़कर नहीं कहता कि तुम ऐसा करना है, ऐसा करना है. He's holding his own neck, वो अपने खुद की गर्दन पकड़कर कहता है. telling his own body, वो अपनी देह को कहता है, I'm not slave to you. मैं तेरा गुलाम नहीं. I want you to say this. मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे पीछे Tell कहें. your body, close your eyes, अपनी आंखों को बंद करें because
You don't look here and there and tell others. मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों की ओर देखते हुए कहें Close your body. अपने Eyes. Oh, God. So, your eyes are also the part of the body. आंख भी तो आपके शरीर में है. Close your eyes अपनी आंखों को बंद करें and tell your body और अपनी देह को कहें, and say to your body, अपने शरीर से कहें, I am not slave to you. मैं तेरा गुलाम नहीं. Say it again. I am not your slave. My कहें, body, I am not your slave. मेरा शरीर, मैं तेरा गुलाम नहीं, But you पर तू work under me. तू मेरे अधीन होकर काम करता है. You submit to me. तू मेरे वश में रहता है. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. We have not finished yet. अभी तक हमने संदेश समाप्त नहीं किया है. I'm not saying like Paul, I have finished my race. I have मैं not ये नहीं finished my message yet. मैं ये नहीं कह रहा पौलुस के समान कि मैंने अपनी दौड़ को समाप्त कर दिया है. I have not finished my message. मेरा संदेश अभी तक समाप्त नहीं हुआ है. He said, I bring it into subjection. वो कहता है कि उसे मैं अपने वश में ले आता हूँ. He brings his body into his own subjection. वो अपनी देह को अपने वश में ले आता है. Telling his body, I'm not going to do this. वो अपने शरीर को कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा. He's telling all things which his body wanted to go against God's word. और जो कि उसका शरीर वो सब कुछ करना चाहता है, ये बोलना चाहता है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है. Fight, to abuse, you use abuse language. और जो है कि आप लड़ने के लिए आप जो है गंदे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते Or हैं. to do something which is totally evil. और वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो बिल्कुल ही दुष्ट है. Paul's body wanted it. और पौलुस का शरीर ये करना चाहता था. Everyone's body wants this. हर एक का शरीर यही करना चाहता Because है. body is not saved yet. क्योंकि शरीर का उद्धार अभी तक नहीं It's हुआ है. not renewed yet. वो अभी तक नया नहीं हुआ है. We're still working on it. लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. And he's saying to his body, he said, I bring it into वो subjection. अपने शरीर को कहता है कि मैं तुझे अपने अधीन में ले आता हूँ. Lest when I have preached to others, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके I myself should become disqualified. मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं या It अयोग्य ठहरूं. means Christians, preachers, big preachers, इसका मतलब है मसीही प्रचारक या बड़े प्रचारक भी or small preachers, या छोटे प्रचारक भी, very anointed or less anointed. बहुत ही ज्यादा अभिषिक्त और कम अभिषिक्त भी, If they don't discipline, वो अपने आप को अनुशासित ना करें can be disqualified. तो वो निकम्मे ठहर सकते हैं. If Paul can be, यदि पौलुस के साथ ऐसा हो सकता है why not others? तो क्यों ना दूसरे भी. So we have to fight our own battles. तो हमें खुद की लड़ाई खुद लड़नी है. And these battles can be anything. और ये लड़ाइयाँ कुछ भी हो It सकती हैं. can be a character. ये चरित्र के विषय में ही हो सकता है. It can be a thinking. ये आपके विचार के विषय It में हो can सकता be है. a sickness. या बीमारी भी हो सकती है. It can be anything else. या कुछ और भी हो सकता है. You know, we sometimes we struggle with other things in life. कई बार हम दूसरी चीज बातों से भी हम संघर्ष करते But हैं. we need to work on ourselves. लेकिन हमें अपने आप खुद के ऊपर काम This करने की message जरूरत is है. not for your neighbor today. ये संदेश आपके पड़ोसी के लिए नहीं है. I will say this message is for myself today first. मैं सबसे पहले कहूंगा ये संदेश मेरे लिए है. And then for you. उसके बाद आपके लिए It's है. for an individual. ये व्यक्तिगत रूप से है. And we can all win. हम सब कोई जीत सकते We हैं. can be better tomorrow. हम कल बेहतर हो सकते हैं. Amen. Amen. We can be a better Christian हम tomorrow. कल एक बेहतर मसीह हो We सकते हैं. we can shine more tomorrow. कल हम और भी अधिक चमक सकते हैं. We can increase our price. हम अपने इनाम को बढ़ा सकते हैं. Amen. Amen. That can go up. और वो जो है कि बढ़ सकता है. Amen. Amen. You can get better. आप बेहतर हो सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. By disciplining your body अपने शरीर को अनुशासित and करते by हुए the renewing of your mind और अपने मन को नया करते हुए with the word of God. परमेश्वर के वचन And के let's द्वारा. read the last scripture, then we'll close down here. और हम एक अंतिम वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे. Actually, two scriptures. वास्तव में 2 वचन हैं.
chapter 12, Romans, verse 1 and 2. रोमियो 12 अध्याय 1 और 2। And you have both the answers here, working with your mind and working with your body. आपके पास यहाँ दोनों उत्तर हैं। आप सबसे पहले अपने शरीर और उसके बाद अपने मन के साथ काम करना। And number one, Paul said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. पहले आयत में देखिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Who will do that? ये काम कौन करेगा? You, आप, you, आप, me. मैं। We have to offer our bodies as a living sacrifice, acceptable, holy to God. हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ाना है। It means we have to discipline our body. इसका मतलब यह है कि हमें अपने शरीरों को अनुशासित करना है। Number two, नंबर 2, and do not be conformed to this world. इस संसार के सदृश ना बनो। You cannot be even a little bit. आप थोड़ा बहुत भी नहीं हो सकते। You cannot walk like a world आप does. संसार के जैसे थोड़ा बहुत भी नहीं चल सकते। There is no holiness in the worldly system. संसार की प्रणाली में थोड़ा बहुत भी God पवित्रता नहीं है। requires here. यहाँ पर परमेश्वर मांग करता Paul है, is pleading by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस He हमसे is विनती reminding करता है, us the mercies of God. हमें परमेश्वर की दया को वो याद He दिलाता है। said, do not be. वो कहता है कि उनके जैसे ना बनो, Do not be उनके जैसे ना बनो, conformed to this world, but be transformed संसार के सदृश न बनो, परंतु मन के नहीं हो जाने से, by renewing of your अब mind. तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से। It means we need to change our thinking. इसका मतलब यह है, मैं अपने विचारों को बदलने Oh, की brother, जरूरत we है। used to do like वो this. कहेंगे, आप भाई हम ऐसा किया Oh, करते थे, church was like this. हमारी कलीसिया ऐसा Oh, हुआ this करती is a थी। family culture. नहीं, ये हमारे परिवार का Oh, जो this is a कल्चर है, nation culture. ये हमारे देश का Oh, कल्चर a है, state culture. ये हमारे राज्य का कल्चर No, है। no, 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 no. नहीं नहीं नहीं, We need बिल्कुल to नहीं। transform and come into the godly culture. और वो कहता है कि मन के नहीं हो जाने से आप परमेश्वर या ईश्वरीय कल्चर में आ जाइए। The body of Christ मसीह की देह have to think according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें सोचने की It आवश्यकता है। means our thinking should become godly thinking. हमें अपने विचारों को ईश्वरीय विचारों में बदलना There are है। a lot of things we don't like it, और ऐसे बहुत से बातें जो हमें पसंद नहीं, but we have to do it. लेकिन हमें उसे करना है। This is the way we let the word of God rule our life. इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि वो हम पर शासन करे। You put your will down there. You put your will down there. आप अपने इच्छा को वहां पर कुर्बान You करते put हैं, your culture down there. आप अपने संस्कृति का भी कुर्बान You करते put हैं, your family thinking down there. आप अपने पारिवारिक विचारों को भी वहीं पर आप कुर्बान करते हैं। But you let the word of God rule your mind also. लेकिन आप परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि वह आपके मन पर राज्य करे। I'm going to think according to the word of God. मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, By the renewing of your mind. मैं अपने मन को नया करूंगा That you वचन may के द्वारा, prove ताकि हम साबित what करने is पाए that good and acceptable and perfect will of God. जो परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को। That's another topic. ये एक और विषय है। And it will become easy for us to know the will of God. ये हमारे तब आसान हो जाएगा परमेश्वर की इच्छा को Because जानना, you have put your thinking according to the word. क्योंकि आप अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के And अनुसार सीधा this करते हैं। does not happen automatically. ये अपने आप नहीं हो जाता है, You have to allow it. आपको अनुमति देना You है, have to meditate on the word of आपको God परमेश्वर के वचन पर मनन करना and होगा do it और फिर उसे करना है, and do it उसे करना भी and है, do it. उसे करना भी है, And do it. उसे करना भी है। And your thinking will change. तब आपके विचार बदलेंगे, Your walk will change. फिर आपका चाल चलन भी You will बदलेगा, walk as a Christian आप मसीहियों के समान चलेंगे, and you will be winning your battles. आप अपने लड़ाइयों को जीतेंगे। And this applies in every area of your life. और ये बात आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर लागू होता है, It can to your character आपके again. क्षेत्र के ऊपर, It can be for this healing or sickness, whatever, चंगाई, बीमारी, or कोई भी whatever बात, you're facing. जो भी मुसीबतों का सामना You आप have कर to रहे हैं, renew your mind. आपको अपने मन को नया करना What है। other Christians said doesn't matter. दूसरे मसीह क्या कह रहे हैं What उसके was विषय में the मायने नहीं रखता, experience of other person doesn't matter. दूसरे व्यक्ति का अनुभव क्या कहता है ये मायने नहीं रखता But है, the word of God says that matters. परंतु परमेश्वर का वचन उस विषय के लिए क्या कहता है वो ज्यादा मायने रखता What है। the word says, वचन क्या कहता है that is important. यह महत्वपूर्ण है। We have to talk
talk to ourselves many times. हमें बहुत बार अपने आप से बात करने की जरूरत है What the Word of God says. कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है What इसके the विषय Word में। of God says. परमेश्वर का वचन क्या You know, there कहता was a है। great, my good friend, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, very anointed man of God. बहुत ही ज्यादा अभिषिक्त जन He परमेश्वर का। struggled a little bit, recently with his mind, वो हाल ही में जो अपने मन के विचारों में जो बहुत संघर्ष कर and रहे he थे, called me उन्होंने मुझे फोन किया। and he said, उन्होंने कहा, Pastor Sushil, what you think? पास्टर सुशील आप क्या What do सोचते you हैं think? What God says this? कि परमेश्वर क्या कहता है इसके I विषय was में। shocked to hear this statement from his mouth, मैं हैरान हो गया इस बात को सुनकर उनसे, because he's the man. He knows the Word. क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, उसे परमेश्वर के वचन खुद मालूम है। He knows how to listen to the Holy Spirit. उसे मालूम है कि कैसे कैसे पवित्र आत्मा को सुना जाए। And I smiled मैं मुस्कुराया and I said, Brother, how can I know it? और मैंने कहा कि भाई मैं कैसे ये जान सकता हूँ। However, whatever the peace or whatever the decision you feel is a peace, have a peace. मैंने कहा कि जो भी आप फैसला लेते हैं उस फैसला में आप शांति रखें, I am with you for that. और मैं आपके साथ उसमें। I'm with you for that. I am with you for that. मैं उस विषय के लिए मैं आपके साथ हूँ। Whatever you decide, have a peace. जो भी फैसला लेते हैं उसमें आपको अगर शांति Because महसूस हो God तो मैं lives उसके साथ, inside of you. Because God lives inside of क्योंकि you. परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। We need to work out. हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। We need to work out हमें उसके ऊपर काम करने की on our जरूरत है, mind. हमारे मन के विषय में। What I say doesn't matter. मैं क्या कहता हूँ ये मायने नहीं रखता, Doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। People used to ask Brother Hagen, लोग ब्रदर हैगिन से पूछा करते थे, did the Lord tell you anything about me? क्या प्रभु ने आपके विषय में मुझसे मेरे विषय में आपको कुछ कहा? People told me personally when they had a talk with Brother Hagen. और जो लोगों ने मुझे खुद कहा कि कैसे लोग ब्रदर हैगिन से ऐसी बातें किया They करते said थे। we asked actually. उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार ब्रदर हैगिन से भी But his पूछा, answer was, उनका उत्तर हमेशा ये रहता how था, do I know? कैसे मैं आपके विषय में जान सकता हूँ। If we discipline ourselves, यदि हम अपने आप को अनुशासित करें, we will learn to listen God. हम परमेश्वर को सुनने के लिए जीत जाएंगे, सुनने के लिए जीत जाएंगे. परमेश्वर को सुनने के लिए जीत जाएंगे, Because people struggle to listen. क्योंकि लोग परमेश्वर को सुनने के लिए संघर्ष भी करते हैं। You know, in all my situations, मेरे हर एक परिस्थितियों में I look to my spirit. मैं अपनी आत्मा की ओर झांकता हूँ। That's all I do. यही मैं केवल करता हूँ। Maybe there a big storm outside. हो सकता है कि बाहर बहुत बड़ी आंधी हो, I just sat down. लेकिन केवल मैं बैठ कर सुनता हूँ, अंदर Pray. प्रार्थना कर। Go to my spirit. That's all. Because मैं He lives केवल there. अपनी आत्मा में जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वहीं वास करता है, He lives there. वो वहीं पर वास करता है, And He will answer. और वो मुझे उत्तर देगा। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद I want you पवित्र to say thank you, Lord. Just lift up your hand. Say thank you, Lord. आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit. 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 धन्यवाद पवित्र Thank आत्मा, you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Oh, riba hasene ge shandala rai si kandala ra bashan. Rely on your spirit. Rely on your spirit. Rely on your spirit. अपनी आत्मा पर निर्भर हो, Allah, rely on your spirit. अपनी आत्मा पर निर्भर Rely हो, on your spirit. अपनी आत्मा पर निर्भर हो। Do not let thought rule and disturb you. उन विचारों को अपने ऊपर राज्य करने, आपको परेशान करने ना And you दे, need to shut it off. उससे बंद करने की जरूरत है। Pay attention to your spirit. अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान दे, There is answer in your spirit. वहीं पर आपके लिए उत्तर है। There is answer in your spirit, I आपकी say. आत्मा में आपके लिए उत्तर है। There is answer in your spirit. आपकी आत्मा में आपके लिए उत्तर There is है। answer in your spirit.
वो उत्तर आपके आत्मा में There है। is nothing greater than God. परमेश्वर से कोई बढ़कर नहीं है, Nothing greater than God. परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं Just है। look to your spirit. केवल अपनी आत्मा की ओर There is देखें, answer. वहीं उत्तर है, There is a leading. वहीं पर अगुवाई है, There is a leading. वहीं पर अगुवाई है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Bless you, Lord. तुझे धन्य कहते हैं Bless you, प्रभु, Lord. प्रभु तुझे धन्य Bless कहते you, हैं, Lord. प्रभु तुझे धन्य Bless कहते you, हैं, Lord. प्रभु तुझे धन्य Bless कहते you, हैं, Lord. प्रभु तुझे धन्य कहते Oh, हैं। hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Answer to your spirit. आपके Answer आत्मा in में your आपके लिए spirit. उत्तर Answer है, in your spirit. वह उत्तर आपकी आत्मा में है, Answer in your spirit. वह उत्तर आपकी Oh, आत्मा में answer है। your spirit. आपकी आत्मा को सुने, Answer in your spirit. वो उत्तर आपकी Some आत्मा of में you है। struggling in your mind. आप में से कुछ लोग जो है अपने मन में संघर्ष There कर is रहे a हैं, whirlwind in your mind. और चाहे कि संसारिक तरीका, And it's running in your mind. वो विचार आपके मन में दौड़ रहे हैं, But you have to pay attention to your spirit. लेकिन आपको अपने आत्मा में ध्यान देना You है। have to pay attention to your spirit. आपको अपनी आत्मा में ध्यान You देना have है। to pay attention to your spirit. आपको अपनी आत्मा में ध्यान देना You है। have to pay attention to your spirit. आपको अपनी आत्मा में ध्यान Pay देना है। attention to your spirit. आपको अपनी आत्मा में ध्यान Pay देना है। attention to your spirit. अपनी आत्मा में ध्यान देना Pay है। attention to your अपनी spirit. आत्मा में ध्यान देना Pay है। attention to your spirit. अपनी आत्मा में ध्यान देना Pay है। attention to your spirit. अपनी आत्मा में ध्यान Pay देना है। attention to your spirit. अपनी आत्मा में ध्यान Pay देना है। attention to your मैं spirit. आपको अपनी आत्मा में ध्यान देना है। Shut down the whirlwind in your mind. और जो कि संसार का जो तरीका है उसे अपने मन को में बंद कर दे। Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Say thank you, कहे Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। There is answer in your spirit. वह उत्तर आपकी आत्मा में है। Learn to discipline yourself. अपने आप को अनुशासित करना There is सीखें। answer. Answer is not outside. वह उत्तर बाहर नहीं है, Answer is in your spirit. वो आपकी आत्मा में है। Answer उत्तर, is in your spirit. वह उत्तर आपकी आत्मा में Answer है। is in your वो spirit. उत्तर आपकी आत्मा में Answer है। is in your spirit. वो उत्तर आपकी Answer आत्मा में is in है। your spirit. वह उत्तर आपकी आत्मा में Answer है। is in your वह spirit. उत्तर आपकी आत्मा में है। Hallelujah. हालेलुया। If you walk by spirit, यदि आप आत्मा के द्वारा you will चलते हैं not walk by flesh. तो then. आप शरीर के अनुसार नहीं You will चलेंगे, not fulfill the lust of the flesh. आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं Learn करेंगे। to walk in the spirit. आत्मा में चलना सीखे, Learn to listen to the spirit. आत्मा को सुनना सीखे। And you will do the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा You will do करेंगे, the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा And करेंगे, you will win your battle. आप अपने लड़ाई को जीत He लेंगे। will guide you. वो आपका मार्गदर्शन He will करेगा, lead you. वो आपकी अगुवाई He करेगा, will take you to the another corner. वो आपको दूसरे क्षेत्र में, दूसरे कोने में ले, दूसरे छोर में ले आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, bless you, bless you, bless you. तुझे धन्य 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 कहते हैं, Bless you, bless you, bless you, Lord. धन्य 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 कहते Oh, हैं we तुझे bless your प्रभु। name, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Oh, we bless you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तुझे धन्य कहते You're हैं, so good. तू इतना भला है। Thank you for leading us. धन्यवाद हमारी अगुवाई करने Thank के you लिए। for speaking in our hearts today. धन्यवाद आज हमारे हृदयों से बात करने के Thank लिए। you, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद 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 Thank you, धन्यवाद thank you, thank you. धन्यवाद धन्यवाद Hey, धन्यवाद। there is answer in your spirit. वो उत्तर आपके आत्मा में Hey, है, hey, there is answer in your spirit. वो उत्तर आपकी आत्मा में है। Trust that. उस पर भरोसा रखें, Trust that. उस पर भरोसा Trust रखें, that answer. उस उत्तर को पर भरोसा रखें। Outside, बाहर में oh, things are just opposite. वो सब कुछ It विरोधाभास doesn't हो, look like this will happen. वो आपको लगे कि ऐसा कभी नहीं But होगा, there is an answer in your spirit. लेकिन वह उत्तर आपकी आत्मा में है। Hold on to it. उसे पकड़े रहें, Hold on to it and Us- guard your faith. पकड़े रहें और अपने विश्वास की रखवाली करें। Hey, hey, hey. यस Oh. Hold your stomach here. अपने पेट को पकड़ Hold, लें, hold it, hold it. hold अपने it. पेट को पकड़ लें। Just put into action today. और आज अभ्यासिक काम करेंगे हम। Hallelujah. Close your eyes. Keep your eyes closed, अपनी please. आंखों को बंद रखें Hold your stomach same time. और उसी दौरान अपने पेट पर हाथ रखें, Both hands. दोनों हाथों को, And say, I hold the answer in my spirit. कहे कि मैं उस उत्तर को जो मेरी आत्मा में है, मैं उसे थामे रखूंगा, I hold it. मैं उसे थामे रखूंगा, I hold it. मैं उसे थामे रखूंगा, Hold it fast. मैं उसे मजबूती से थामे रखूंगा। Hallelujah. हालेलुया।
Thank you for the answer, Lord. धन्यवाद हो पिता उत्तर के लिए। Thank you, Lord, for the answer. धन्यवाद प्रभु उत्तर के लिए। हा 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 हा। Learn to laugh. हंसना सीखे। हा 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 हा। There is a day of laughing ahead of you. क्योंकि आने वाले समय में हंसने का दिन होगा। हा 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 हा। Praise the name of the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Bless the name of Jesus. यीशु के नाम को धन्य कहते हैं। Thank you. धन्यवाद। Lord, I hold fast my answer. प्रभु मैं उस उत्तर को दृढ़ता से थामे रखूंगा। I hold fast strongly, Lord. दृढ़ता से थामे रखूंगा प्रभु से। Thank you for my answers. धन्यवाद हो पिता मेरे उत्तर के लिए। I have received it. मैंने उसे पा लिया है। I have received it. मैंने उसे पा लिया है। And I thank you. मैं धन्यवाद करता हूँ। Praise you. तेरी स्तुति करता हूँ। Thank you. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah.